ठीक है। सो आज के ये टॉपिक है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसीलिए क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो टीचर से ज्यादा चैट जीपीटी को अपना टीचर मानने लगे हैं। ठीक है। तो ठीक है भाई, चैट जीपीटी एक सर्च इंजन है, कुछ नहीं बोल सकते, हम लोग भी यूज करते हैं उसको, सही है। लेकिन ये एक सर्च इंजन है सिर्फ, और ये गलत भी हो सकता है। गलत टीचर भी हो सकते हैं, लेकिन टीचर बहुत सारी चीजों में सही है। अब इसका लाइव एग्जांपल ना मैं अभी आप लोग के सामने दिखा रहा हूँ। स्पेशली जो 10th बोर्ड का जो बच्चा है अभी, जो बोर्ड्स 2 देने वाले हैं, मैं आपके सामने 3 क्वेश्चन पूछूंगा चैट जीपीटी से, देखना। पहला बोर्ड्स 2 के बारे में, फीस का। ठीक। दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा कि हाँ, मान लो कि मेरा 70% आया है, जिस पे मैंने वीडियो भी बनाया था, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि बच्चे आजकल क्या है, टीचर से नहीं पूछ रहे हैं जाके, वो चैट जीपीटी, एआई और गूगल से पूछ रहे हैं, व्हाट शुड आई डू इफ आई स्कोर 70% इन बोर्ड्स एग्जाम। तो देखो, मैं आपके सामने ही पूछता हूँ मैं। और तीसरा एक और है, सरप्राइज क्वेश्चन है। ठीक है। वो आप लोग टीचर से नहीं पूछ पाओगे, चैट जीपीटी से ही पूछ सकते हो, क्योंकि टीचर से पूछोगे तो टीचर आप लोगों को एक अलग सरप्राइज देगा। पहले अपन बोर्ड्स 2 के फीस पे बात करते हैं। ठीक है। तो बोर्ड्स 2 का फीस, जो 10th का बच्चा है सीबीएसई में, वो जो अप्लाई कर रहा है वो जानता है कि फीस कितना है, 320 रुपए। ठीक। और मैक्सिमम आप लोग कितना सब्जेक्ट दे सकते हो? सीबीएसई ने बोल के रखा है कि आप मैक्सिमम 3 ही सब्जेक्ट दे सकते हो। ये तो जानते होगे ना, 5 का 5 तो नहीं दे सकते। अब आपके सामने मैं चैट जीपीटी में पूछता हूँ। ये देखो। यार, ये बैक कैसे हो रहा है? इसको पीछे खेलते हैं, रुक सकते हैं। हाँ, ये देखो, कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है। नॉर्मल इंटरफेस है जो सबका है। ये मैंने यहाँ पे टैप किया। अब मैं इसको बोल रहा हूँ, व्हाट इज द फीस पर सब्जेक्ट फॉर क्लास 10th बोर्ड्स 2 एग्जाम इन 2026। 320 रुपए पर सब्जेक्ट, जो वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, 320 दिख रहा है ना सबको? 320 दिख रहा है उधर। 320 रुपए पर सब्जेक्ट, ये जो यहाँ पे चैट जीपीटी अपन को दिखा रहा है, ये देखो, 320 रुपए पर सब्जेक्ट। इसके अलावा लेकिन यहाँ पे लिखा है फुल फीस स्ट्रक्चर, 5 सब्जेक्ट तक टोटल फीस 1600 रुपए। उसके बाद अपन देखो, और एक चीज और जान लेना, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट 5 से ज्यादा अगर आप देते हो तो 320 रुपए आपको देना पड़ेगा। तो भाई, सीबीएसई के करिकुलम में लिखा है कि आप मैक्सिमम 3 ही दे सकते हो, तो ये 5 तक तो बात ही नहीं पहुंचेगी, तो ये छठवा की बात कहाँ से कर रहा है? अब इसका कैलकुलेशन देखना। अगर तुम 5 सब्जेक्ट दे रहे हो तो 1600 रुपए, हाँ 1600। अगर छठवा सब्जेक्ट दिए, ऐड किए, तो 320 एक्स्ट्रा। दिख रहा है ना? हाँ। ठीक। ये सीबीएसई है, ये ठीक है, ये सारी चीजें नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें ये बता रहा है, आपके सामने ही मैंने सर्च किया, तो ठीक, तो ये गलत है। आप मैक्सिमम 3 दे सकते हो, सीबीएसई के करिकुलम में ही है, और जो नोटिस आया है उसमें भी वही है कि आप 3 दे सकते हो। तो ये 5 का बता रहा है, तो इस पे जो रिलाई करेंगे वो बच्चा सोचेगा कि मैं 5 के 5 में फेल हो गया हूँ, तो पांचों को दे देता हूँ, बोर्ड्स 2 में पास हो जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है। जो बच्चे 5 में फेल हुए हैं उनका मार्कशीट नहीं रहा। जो बच्चे 5 में फेल हुए हैं ना, तो उनके में पास और फेल नहीं लिखाता है, उनके में लिखाता है इसेंशियल रिपीट। मतलब सीबीएसई बोलता है बेटा जाके तुम फिर से 1 साल रिपीट करो, ये नहीं बोलता है कि तुम आओ बोर्ड्स 2 में 5 के 5 सब्जेक्ट भरो या 6 के 6 सब्जेक्ट भरो और आगे बढ़ो।
ऐसा नहीं बोलता, तो इसीलिए चैट जीपीटी यहाँ पे थोड़ा गलत है। भाई स्क्रीनशॉट ले ले, इसको देखना पड़ेगा प्रूफ। बाद में क्या है, अगर ये अपने आप को अपडेट कर दिया तो अपन अपना क्लेम फेक हो जाएगा ना। और दूसरा चीज है, दूसरा क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा हूँ यहाँ 70% वाला। What should I do if I score 70% in boards 2 in class 10th CBSE board exam 2026? Should I repeat? Should I go for boards 2 or not? यहाँ पे ये बोल रहा है कि 70% इन क्लास 10th CBSE इज नॉट बैड, और जो सही बोल रहा है ये एक्चुअली इज ए गुड स्कोर, अबोव एवरेज, एलिजिबल फॉर मोस्ट ऑल, ये सारी चीजें ठीक है। योर फ्यूचर क्लास 11 करियर डज नॉट डिपेंड हैवीली ऑन, सारी बातें इसकी सही है। लेकिन ये यहाँ पे बोल रहा है नो, डोंट रिपीट जस्ट टू इंक्रीज परसेंटेज, ओनली रिपीट ओनली फेल्ड इन सब्जेक्ट, और इफ यू वांट एडमिशन इन वेरी हाई कट ऑफ स्कूल्स, ये भी सही है। यू विल वेस्ट, ये सारी चीजें इनकी थोड़ा ठीक है। यू इम्प्रूव ओनली, ठीक है, ये सारी चीजें थोड़ा बेटर मार्क्स, ठीक है। फोकस परफेक्टली फाइन, डोंट रिपीट, नेक्स्ट लेवल, ये सारी चीजें इसकी ठीक है। लेकिन ये भी कहीं कहीं पे बोल रहे हैं, जो मैंने वीडियो में पहले ही बोल के रखा था, कि अगर आप लोगों को स्ट्रीम मिल जा रहा है तो आप लोगों को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। वही चीजें यहाँ पे ये बोल रहा है, मतलब ये देख लो कि टीचर जो चैट जीपीटी बता रहे हैं वही टीचर भी बताएगा आपको। लेकिन हाँ, ये एक चीज में वो गलत हो गया चैट जीपीटी, ठीक। और ये जो तीसरा वो मेन क्वेश्चन है, और ये एक और चीज बता रहा हूँ, चैट जीपीटी अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज दिखा रहा है, तो हो सकता है कि जब आप सेम क्वेश्चन सर्च करो तो आपके मोबाइल में कुछ और चीज दिखाए, क्योंकि ये एक नॉर्मली सर्च इंजन है। आज ये चैट जीपीटी आया है, हमारे टाइम पे askme.com था, हम भी कहीं फंसते थे तो हम भी इससे पूछते थे, क्योंकि सारी चीज जब हमारा भी क्लास में अपसेंट हो जाता था, askme.com, विकिपीडिया, गूगल, ये सारी चीजों से हम लोग, ये सब सर्च इंजन है, हम लोग को नोट्स वगैरह बनाने में प्रॉब्लम होती थी तो हम लोग भी यूज करते थे, रेफर करते थे। आज चैट जीपीटी आ गया है तो आप इसको रेफर कर रहे हो, सही भी है, लेकिन बहुत सारी चीजों में गलत हो सकता है। askme.com या फिर विकिपीडिया भी गलत हुआ था हमारे टाइम पे, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो बच्चे चैट जीपीटी पे रिलाई करते हैं, क्लास के टाइम पे ये बोल देते हैं टीचर को कि सर चैट जीपीटी कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो लास्ट में ऐसे ही फंसते हैं। वो जाएंगे 1600 रुपए लेके स्कूल में कि सर ये लो 1600 रुपए हमारा रिवॉर्ड डाल देना। अगर स्कूल वाला अच्छा होगा तो 2 थप्पड़ मारेगा और 600 रुपए वापस करके भेज देगा, और पैसा खाने वाला होगा तो पूरा पैसा ले लेगा, बोलेगा बेटा जाओ, एक ही सब्जेक्ट का होगा और 400 रुपए लेके आना, 2000 रुपए लगेगा। तो ठीक है। और तीसरा और आखिरी सरप्राइज क्वेश्चन ये है कि चैट जीपीटी अगर एक सर्च इंजन है तो आप जो चाहो वो सर्च कर सकते हो, ठीक है। अब एक बच्चा है, मान लो एक बच्चा है, उसका नाम एक्स है, ए ले लेते हैं, ठीक है। वो एक लड़की को पसंद करता है, बी को, ठीक। अब ये क्या है, बेचारा बहुत ज्यादा उसको पसंद करता है, एकदम ज्यादा दिल से, और ये इसको भाव भी नहीं देती है, ठीक। अब ये क्वेश्चन का जवाब इसको चाहिए, और ये दोस्त को बताएगा तो हो सकता है इसका दोस्त हो सी, वो भी इसको पसंद करता हो। अब ये इसको जाके बोल रहा है कि भाई उसको पटाने का कोई तरीका बता, तो ये आपस में ही झगड़ा हो जाएगा, कलेश हो जाएगा, नहीं बताएगा ये, या किसी और को बोलेगा तो फिर वो क्या है, अलग चीज है ना, वो झगड़े हो सकते हैं। ये कुछ नहीं पूछेगा, अबे बेचारा एकदम जान और शिद्दत से प्यार करता है ये, क्या करेगा ये। टीचर के पास गुरु होता है, गुरु हर चीज का ज्ञान देता है, लेकिन ये ज्ञान गुरु नहीं देगा।
उतने बड़े नहीं हो गए हो कि आपको गुरु बताए कि बेटा लड़की पटाने का तरीका। बच्चा क्या करेगा, जाएगा चैट जीपीटी से पूछेगा। चैट जीपीटी से क्या पूछेगा कि आई हैव क्रश ऑन द गर्ल नेम बी, कैन यू प्लीज सजेस्ट मी समथिंग टू इम्प्रेस हर, ऐसा करके कुछ सजेस्ट कर, या फिर कुछ बोलेगा कि शायरी वगैरह मेरे को लिख के दो जिससे मैं इम्प्रेस कर पाऊँ, या कविता लिख के दो, कुछ भी चीजें। तो ये सारी चीजें भी बच्चे सर्च कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ इम्प्रेस करने वाली बात की है, ठीक है। सर्च करने में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें भी है, खराब चीजें भी है। अच्छी चीजें पूछने जाओगे इस चीज के अलावा तो टीचर बताएगा, खराब चीज पूछने जाओगे तो टीचर लतियाएगा, ठीक है। तो तीसरा जो क्वेश्चन यही था, इसीलिए ज्यादा चैट जीपीटी में रिलाई मत करो, उतना ही रिलाई करो जितना जरूरी है। बाकी जितना ज्ञान मिल रहा है टीचर से ले लो, ठीक है, क्योंकि वो नया कुछ नहीं बताएगा। जैसे यहाँ वाले पे देखो, जितने लोग हैं सबको पता है कि क्या है ये। जितने तुम्हारे टीचर्स हैं या बोर्ड्स में जो कंटिन्यू कोचिंग ओनर्स हैं, स्कूल के टीचर्स हैं, उनको ये सारी चीजें पता है। चैट जीपीटी को नहीं पता। इंटरनेशनल लेवल पे वो ऑपरेट कर रहा है, उसके एआई टूल्स बैठे हैं वहां पे भी, एक पीछे उनके मशीन के पीछे एक वो आदमी बैठा है जो चीजों को अपडेट कर रहा है। इसीलिए मैं बोला स्क्रीनशॉट ले लो। अगर ये वीडियो कोई वहां पे कंप्लेन कर रहा है या कुछ कर रहा है तो वो चीजों को अपडेट कर देंगे, वो प्रूफ नहीं मिलेगा हमको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो अपडेट करने के लिए बैठा है वो एआई टूल कुछ नहीं है, एक आदमी है, और वो आदमी इन चीजों को अपडेट कर देगा। तो अभी कुछ और बाद में कुछ। मेरे में यही चीज दिखा रहा था कि 200 रुपए पर सब्जेक्ट, 2 दिन बाद 320 रुपए 5 सब्जेक्ट का बता रहा है। हो सकता है कि 4-5 दिन बाद ये करेक्ट हो जाए, लेकिन 4-5 दिन बाद छोड़ो, कल के बाद 2 दिन बाद ही ये जो फीस है ना बोर्ड टू की, जो 320 रुपए लग रहा है, ये कल से आपको 2000 रुपए लगेगा। जो उसमें मेंशन नहीं किया वो लेट फीस 2000 रुपए पर सब्जेक्ट। तो इस वीडियो के थ्रू मैं यही बताना चाहता था कि चैट जीपीटी और टीचर, उसके अलावा ये रिमाइंड भी करवाना चाह रहा था कि 20 अप्रैल जो है ये लास्ट डेट है बोर्ड 2 का। आप लोग भर देना, जो भी 3 सब्जेक्ट में आप लोग भरना चाह रहे हो, जिसमें आपको लगता है कि आप मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। उसके अलावा 21 अप्रैल से कंटिन्यू मैथ्स और साइंस के हर चैप्टर का वन शॉट मेरे इसी YouTube चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा। हर चैप्टर वाइज ये पूरा फोकस रहेगा बोर्ड 2 के लिए, तो एकदम ज्यादा टॉप पे हो, उसमें एक क्रैश कोर्स टाइप का रहेगा ये बेसिकली। तो जिसको ज्वाइन करना है वो कुछ कुछ लोग हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी हो मेरे ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप चैनल वगैरह कहीं मेरे को मैसेज कर सकते हैं वो, ठीक है। कमेंट भी कर दोगे तो भी मैं आप लोग को ऐड कर लूंगा, ठीक। तो कल लास्ट डेट है, इसको याद रखना। और जो नहीं भरे हो फॉर्म आज से आज भर देना, नहीं तो परसों से काफी ज्यादा महंगा पड़ जाएगा आप लोग को। और बाकी ये चीज ध्यान रखना, हर चीजें चैट जीपीटी नहीं कर देता। बाकी ठीक है, फिर जाके सही में सर्च मत करना कि लड़की कैसे पटाएं, ठीक। गुड बाय।